लिए और एक पे सूखा कचरा के लिए। और ये हमारा जो स्वच्छता कर्मी है वो गांव में जाएगा आप भिसिल मारेगा। ऐसा नहीं कि भिसिल मार रहा है अब आप रजाई में अंदर पड़े रहिए, तो बेचारा का काम दोबारा लग जाएगा। एक तो इनको मानदेय कम, एक तो इनको पारिश्रमिक कम, और दूसरा 5 बार भिसिल मारना नहीं पड़े, इसकी कोशिश जरूर आप लोग कीजिएगा। तो मुझे लगेगा कि ये गरीब को आप भलाई चाहते हैं, गरीब को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा स्वच्छता का काम हमारे स्वच्छता कर्मी कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, समय पर सब कुछ होता है। जब आपने कदम बढ़ाया है तो आपके पेट में रोटी रहेगी, आपके पेट में भोजन रहेगा, तभी आप कोई काम कर सकते हो। बिना भोजन का काम नहीं कर सकते हो, ये सरकार को मालूम है। हमारा प्रयास है कि बेहतर काम करें, बेहतर चीज को आगे बढ़ाएं। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो और भी बेहतर है। ये मुखिया जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि 5-6 महीना से बना के रखे हुए थे मेरे इंतजार। अच्छा काम करते हैं मुखिया जी। अभी तो लगता है कि चंपारण में हिट कर जाएगा, ये जैसा बनाया मुखिया जी। और दूसरा प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया। ये जो प्लास्टिक है जिसको घर से आप फेंक देते हैं, उसके लिए भी इन्होंने लगाया। कुर्सी टूट जाता है तो फेंक देते हैं, छोटा छोटा बोतल को फेंक देते हैं। कोको कोला पीता है अब बोतल को उधर फेंक देता है। उस सब का यहाँ पर संग्रह होगा और संग्रह करके उससे हम लोग उसका काम करेंगे, उससे सामान तैयार करेंगे। अभी मुखिया जी ने कहा, कन्हैया जी ने, कि एक मशीन और लगा अगर दिया जाए तो सीधा रॉ मटेरियल बनना शुरू हो जाएगा। यानी सीधा इनका बना हुआ रॉ मटेरियल फैक्ट्री में जाएगा, जहां कुर्सी बनती है, जहां बाल्टी बनती है, जहां जग बनता है, और छोटे छोटे जो प्लास्टिक से बनते हैं खिलौने, उसका निर्माण होता है। हमने कहा है जिलाधिकारी को, हमने कहा है डीडीसी को और विभाग के अधिकारी को भी पटना में दिशा निर्देश देंगे कि कन्हैया कुमार जी जो हमारे मुखिया है उनका उत्साह घटे नहीं, उनको जरूर इस तरह का अवसर हमारे विभाग की तरफ से मिले, ताकि अच्छा काम जो कर रहे हैं और इससे बेहतर काम कर सके। इस दिशा में हमने काम के लिए कहा। तो स्वच्छता के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि बिहार के लोग 3 काम अगर कर जाए तो उसको बीमारी कभी आने वाला नहीं। हम लोग जो काम करते हैं उससे सबका भला होता है, और दिल्ली वाला जो काम करता है उससे कुछ लोगों का भला होता है, इसको समझने के लिए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन के लिए कितना जरूरी है। बिहार में जिस समय ये काम मुझको मिला था, ग्रामीण विकास विभाग को मिला था, 1,60,00,000 घरों में शौचालय नहीं था। धीरे धीरे करके हम लोगों ने इसको शुरू किया और लगभग अब सभी के घरों में शौचालय लगभग बन गए। अब उन्हीं के घर में शौचालय नहीं है जो गरीब लोग हैं, घर के अलावा उनके पास जमीन नहीं है, उनके लिए शौचालय बचा हुआ। हमने आज समीक्षा किया है कि इस जिले में अब 25,000 ही परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में शौचालय नहीं बना है। हमने टास्क दिया है कि 6 महीने के अंदर ये सबके घर में शौचालय बन जाना चाहिए। लेकिन ये ज्यादा गरीब लोग हैं, इनके पास जमीन नहीं है। अंचलाधिकारी भी बैठक में आए थे, बीडीओ भी थे और स्वच्छता का काम देखते हुए भी थे, जिलाधिकारी, डीडीसी सब लोग थे। हमने कहा है कि ज्वाइंट मीटिंग होनी चाहिए और कितने दलित परिवार, गरीब परिवार के घर में शौचालय नहीं है, उनके लिए अगर जमीन उनके पास नहीं है तो उनके लिए सामुदायिक शौचालय बनाएंगे, गांव के बाहर बनाएंगे। अगर 20 घर के लिए शौचालय नहीं है गरीब के, तो 20 शौचालय बनाएंगे और सब में उसमें नाम लिखेंगे, ये फलाना का है, ये उनका है,
वो उनका है, यानी सबका नाम उसमें लिखा रहेगा और ताला लगा के उनको दे देंगे, उसका उपयोग वो करेंगे, दूसरा आदमी उसका उपयोग नहीं करेगा। ये काम हम लोगों ने, तो स्वच्छता ऐसे आता है, किसी के घर में बना, किसी के घर में नहीं बना तो स्वच्छता नहीं आ सकता। तो स्वच्छता के लिए हम लोग बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। आइए देखिए, यहाँ टोपी लगा के बैठा है, ड्रेस में बैठा है मुखिया जी, लोग सुन लीजिए, ड्रेस व्रेस तो ठीक है, और कितना चप्पले पहन ले है, इस सब के पास अपना जूता होना चाहिए। बिना जूता का कोई भी गंदगी उठाने नहीं जाएगा। अगर खरीदा नहीं गया है जूता तो मुखिया जी खरीद करके इन सबको जूता भी दीजिए और नाक के ऊपर मास्क भी लगाएगा, और हर महीने इन लोगों का मेडिकल चेकअप कराएंगे, फ्री में कराएंगे। भगवान न करे कि इसको कोई बीमारी हो जाए, अगर छोटी मोटी भी बीमारी होगी तो सरकारी खर्चे पर इसकी दवाई का भी इंतजाम करेंगे। ये हमारा स्वच्छता जो कर्मी है काफी मेहनती, काफी अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, लेकिन जनता का जितना सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इनका जो मानदेय है 3,000 रुपया, यानी कितना हुआ एक दिन में 100 रुपया होता है। 100 रुपया इनको मिलता है, और ये पैसा कैसे मिलता है? हम एक एक रुपया एक घर से उनसे लेते हैं जिनके घर से कचरा हम लोग उठाते हैं, और भी 1 रुपया देना नहीं चाहते, तो इनकी मानदेय कैसे मिलेगी? इनका कैसे रोजी रोटी चलेगा? तो जितने लोग इस पंचायत के और आसपास के पंचायत के लोग आए हुए हैं, सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप अगर स्वच्छता को अपनाना चाहते हैं, आप बीमारियों को दूर भगाना चाहते हैं, और गाढ़ी कमाई का पैसा अपने परिवार की तरक्की पर, विकास पर खर्चा करना चाहते हैं, तो इनको 1 रुपया जो तहसील के लिए जाते हैं, हर घर पर 1 रुपया दीजिए, ताकि स्वच्छता को काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये काम बहुत आसान नहीं है, गंदगी उठाना आसान काम नहीं है, सब लोग इस काम को नहीं कर सकता। इनको तो हम बधाई देते हैं कि इन्होंने हिम्मत उठाई और इस तरह के काम में आगे बढ़ने का इन्होंने फैसला लिया। ये सेकेंड फेज का काम हम लोग का शुरू हुआ, और सेकेंड फेज के काम में घर घर से कचरा उठाते हैं और 2 तरह का डस्टबिन उनके घर में देते हैं।